अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास बायोलॉजी में से चैप्टर स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट में से वो है मसल्स एंड मूवमेंट। सो लास्ट टाइम हमने जॉइंट्स पढ़े, उससे पहले हमने स्केलेटन पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली मूवमेंट, कि ये जो हम सारी मूवमेंट करते हैं हमारे बाजुओं की, हमारे आर्म्स की, हमारे हैंड की, हमारे लेग की, ये सारी मूवमेंट कौन बेसिकली करवाता है, किसकी मदद से होती है। बोन्स तो सिर्फ स्केलेटन हो गया, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए जो है ये मूवमेंट होती है। तो वो मूवमेंट जो कराते हैं बेसिकली वो मसल्स होते हैं, और मसल्स की कौन सी टाइप होती है, वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। यानी कि वो मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ अटैच हैं, उन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। बाकी हमारे ऑर्गन्स के मसल्स, उन्हें हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, और जो हमारे स्केलेटन में अपना काम अदा करते हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स का नाम देते हैं। अब मसल जो है वो ही मूवमेंट कराते हैं। बेसिकली जब कोई भी मूवमेंट करनी होती है तो ब्रेन सिग्नल भेजता है, जिसे हम नर्व इंपल्स कहते हैं। जब वो नर्व इंपल्स मसल्स के पास, हमने अगले लेक्चर लास्ट टाइम बात की थी कि अफेक्टर जो होते हैं ये काम करते हैं ब्रेन के सिग्नल के बाद, और ये अफेक्टर दो तरह के होते हैं, जिनमें से नंबर एक जो है वो मसल्स है। तो जो ब्रेन है वो सिग्नल मसल को भेजता है, और मसल जो है वो मूवमेंट को कराते हैं। अब मसल मूवमेंट दो तरह से सिर्फ कराते हैं, उसमें आ जाती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यानी कि जो भी हमारी मूवमेंट हो रही है वो दो मैकेनिज्म के बाद होती है। एक को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे को हम कहते हैं रिलैक्सेशन। ये मसल यही काम करते हैं, मसल रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी बिना पर हमारी मूवमेंट हो रही है। तो पहले मैकेनिज्म की तरफ जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है उनको हम स्टडी कर लेते हैं। कि हमारे पास एक है ओरिजिन, ये मसल की एक पोजीशन है, मसल का एक जगह है, एक पार्ट है मसल का, कि मसल का वो पार्ट जो किसी भी इमूवेबल बोन के साथ अटैच हो। इमूवेबल बोन टर्म क्या है कि मसल का वो हिस्सा जो मूवमेंट के दौरान जो है वो किसी इमूवेबल बोन के साथ अटैच हो, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। और मसल का वो पार्ट जो किसी मूवेबल बोन के साथ अटैच हो, उसे हम कहते हैं इंसर्शन। तो मसल के दो हिस्से होते हैं, एक मूवमेंट के दौरान मसल्स के दो हिस्से होते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। अब देखिए कि जब ये मेरी बाजू सीधी है तो अब ये मूव करनी है, तो मैंने इसको ऊपर लेके आना है, तो मैं ये कर रहा हूं। अब ये वाला हिस्सा मूव नहीं कर रहा, इमूवेबल है, तो मसल जो है वो इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। तो वो हिस्सा जो यहां पे इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, जो मूव नहीं इस टाइम कर रही, उसे हम ओरिजिन का नाम देते हैं। और जो दूसरा पार्ट है जो इसको मूव करा रहा है, जो इस मूवेबल बोन के साथ अटैच है, उसे हम इंसर्शन कहते हैं। अब ये बात आ गई कि मसल के दो हिस्से कॉन्ट्रैक्शन में और मूवमेंट में अपना काम अदा जो करते हैं वो ओरिजिन और इंसर्शन। अब तीसरा एक मैकेनिज्म जिसकी बिना पर जो है ये मूवमेंट होती है, उसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म। ये प्रोसेस का नाम क्या है? एंटागोनिज्म। ये एक प्रोसेस है जो मूवमेंट करा रहा है, और इस प्रोसेस में हमारे पास पेयर ऑफ मसल जो होता है, यानी कि मसल का एक पेयर अटैच होता है, उनको हम एंटागोनिस्टिक पेयर का नाम देते हैं। एंटागोनिस्टिक। बेसिकली एंटागोनिस्टिक और एंटागोनिज्म में दो मसल्स उल्ट काम करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट जॉब करते हैं। कैसे? कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, और जब दूसरा रिलैक्स करता है तो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाइस वर्सा चलता है। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा रिलैक्स करेगा, तो इस मैकेनिज्म को हम एंटागोनिज्म कहते हैं। यानी कि जो मसल्स होते हैं वो ऑपोजिट जॉब करेंगे। मसल्स डू ऑपोजिट जॉब। मसल जो हैं वो ऑपोजिट जॉब कर रहे हैं।
अब यहां पे बात आती है नेक्स्ट की कि जो हमारे पास फ्लेक्सर और एक्सटेंसर भी दो टाइप्स हैं। अब फ्लेक्सर ऐसे मसल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये बोन को अपर साइड पे मूव करें और कॉन्ट्रैक्ट करें यानी कि एरिया को कम कर दे। ऐसे मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करें और एरिया को कम कर दें, बोन को मूव करा दें, कॉन्ट्रैक्ट करा दें, इसको हम फ्लेक्सर मसल कहते हैं। और ये जो मैकेनिज्म होता है इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। जब बोन करीब आ जाती है, मूव कर जाती है, और जब बोन दूर हो जाती है, जब बोन का एरिया बढ़ जाता है, जब मूवमेंट आगे की तरफ होती है, तो उन मसल्स को एक्सटेंसर मसल्स और उस मैकेनिज्म को एक्सटेंशन का नाम देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जब कॉन्ट्रैक्ट करने, किसी मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से अगर दो बोन क्लोज आ जाए तो उसे हम फ्लेक्शन कह देंगे। और अगर किसी मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से बोन जो है वो दूर हो जाए यानी एरिया बढ़ जाए तो उसे हम एक्सटेंशन का नाम देते हैं और मसल्स को कहते हैं एक्सटेंसर मसल। अब इन दोनों को समझाने के लिए हमने अपनी बाजू के मसल्स और बोन का ही सहारा लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, जो हमारे आर्म के ये अपर वाली साइड पे मसल्स हैं इन्हें हम बाइसेप्स कहते हैं, और जो ये लोअर हैं इनको हम ट्राइसेप कहते हैं। अब समझिएगा इसी चीज से, ये जो ब्लैक में बनी हुई है ये बोन बनी हुई है। अपर मसल मेरे यहाँ पे ओरिजिन अटैच है और यहाँ पे इंसर्शन, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये देखिए ये बहुत बड़ा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सुकड़ जाता है, तो इसने बोन को ऊपर खींचा तो पीछे से एरिया कम हो गया और बोन ऊपर की तरफ मूव हो गई, यानी कि इसे हम फ्लेक्शन कहेंगे। और इन मसल को हम फ्लेक्सर मसल कहेंगे जो बोन का एरिया कम करते हैं यानी क्लोज ले आते हैं बोन्स को। और अब दूसरा ये वाला, ये देखिए यहाँ पे बाइसेप ऊपर वाले कंट्रैक्ट हैं तो बोन ऊपर चली गई, और नीचे वाले ट्राइसेप रिलैक्स हैं, एंटागोनिज्म, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखिए नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले ये रिलैक्स होते जा रहे हैं। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमारा एरिया बोन का बढ़ गया, तो इसीलिए ट्राइसेप मसल को हम एक्सटेंसर मसल कहेंगे कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से एरिया बढ़ जाता है, और इस मैकेनिज्म को एक्सटेंशन का मैकेनिज्म कहेंगे। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में करें। यहां पे इसी एग्जांपल के साथ हमारा मसल एंड मूवमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसके ये की पॉइंट थे। और मसल ही मूवमेंट कराते हैं ब्रेन के सिग्नल आने के बाद एंटागोनिज्म प्रोसेस के जरिए। अभी भी कोई चीज रह गई हो या कोई चीज ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।